हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप लोग। और आज हम बताएंगे शंकु का क्षेत्रफल और आयतन बिल्कुल निंजा टेक्निक की। आपको एक बार देखने बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगी। देखिए, शंकु शंकु का आयतन तथा क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें बनाना है, एक फिगर बनाना है। और ये एक क्या है, एक शंकु का है। अब शंकु का आकार कैसे होता है। शंकु का आकार होता है या तो जोकर की टोपी, जोकर की टोपी, एक होती है बर्थडे वाली टोपी, बर्थडे की टोपी, या तो होता है सर्कस का तंबू, सर्कस का तंबू। अब इसमें जोकर की टोपी, बर्थडे की टोपी और सर्कस का तंबू, ये जो आकृति होती हैं बिल्कुल इनकी शेप होती है एक शंकु के आकार की होती है। अब यहाँ पर देखिए, अब शंकु में सबसे नीचे सॉरी, शंकु में सबसे नीचे एक वृत्त होता है, ये एक वृत्त है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको हम एल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? तिरछी ऊंचाई को हम एल से व्यक्त करते हैं। यह सीधी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई को हम एच से व्यक्त करते हैं, सीधी ऊंचाई को हम एच से व्यक्त करेंगे। और यह है त्रिज्या, है त्रिज्या आर। तो यहाँ ए ओ बी मान सकते हैं हम। अगर हमें एल नहीं पता है, एच नहीं पता है, आर नहीं पता है, या मान कर चलिए आर पता है लेकिन एल और एच, मतलब आर और एच पता है लेकिन एल नहीं पता, तो पाइथागोरस प्रमेय। अगर आर नहीं पता है, दोनों पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय। अगर एच नहीं पता है, दोनों पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय। मतलब इनमें क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या, ये एक त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा, तभी हम पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तिरछी ऊंचाई हमेशा हम एल से व्यक्त करेंगे, सीधी ऊंचाई एच है और ये त्रिज्या है आर है। तो चलिए, अब बारी है इसका आयतन और इसका वक्रपृष्ठ समझने के लिए। देखिए, इसका जो आयतन होता है, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर जब हम आंसर निकालेंगे तो सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में सभी मान दिए हैं तो सेंटीमीटर क्यूब पावर में 3 हो जाएगा। और अगर मीटर है तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, बात करेंगे क्षेत्रफल, तो होता है पाई आर एल। अब पाई का मान तो पता ही है, पाई का मान क्या रखा जाता है, पाई का मान रखा जाता है 22/7। पाई बराबर होता है 22/7 होता है, पाई का मान होता है। जी हाँ। अब सबसे पहले इसमें देखिए कि आयतन और क्षेत्रफल, इसका अंतर क्या होता है, मतलब आयतन क्षेत्रफल ये है क्या चीज। अब देखिए, जैसे जोकर की टोपी है, जोकर की टोपी में जितना कागज लगा बाहरी तरफ से, जितना कागज लगा, अगर कागज का क्षेत्रफल निकालना है तो मतलब क्षेत्रफल शंकु का में क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फार्मूला रखना पड़ेगा पाई आर एल। बर्थडे की टोपी है, सर्कस का तंबू है, तो सर्कस के तंबू में जितना कपड़ा लगेगा हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें। लेकिन अगर जोकर की टोपी है, बर्थडे की टोपी है, सर्कस का तंबू है, अगर मानकर चलिए इस तरह की कोई भी आकृति है या कोई लोहे की चादर से बनी है, उसमें पानी भरा गया है। अब जोकर की टोपी है, इसके अंदर अगर हवा का आयतन निकालना है, सर्कस का तंबू है, सर्कस के तंबू में हवा का आयतन निकालना है, कितनी हवा अंदर इसमें आ सकती है, तो हमें आयतन से मतलब होगा। जी हाँ दोस्तों, आयतन मतलब ऐसे समझिए, अगर हम शंख की बात करते हैं या हम बात करते हैं, मानकर चलिए ये आपको बता दूं, ये बोतल है, ये बोतल है, ये थर्मस वाला बोतल है। अब अगर इसका हम आकृति की बात करें, इसे यहाँ से यहाँ के बीच में, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में अगर इसका हम निकालेंगे आयतन, तो आयतन मतलब ये है, आयतन मतलब अंदर का चीज़ है, अंदर में मतलब क्या, दूध, पानी, द्रव या लिक्विड या हवा, कुछ भी अंदर भरा हो सकता है, तो हमें आयतन से मतलब है। ये हम बेलन की बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर बाहरी खोल का हमें पेंट करना है, बाहरी खोल का अगर हमें पेंट करना है तो हमें क्षेत्रफल से मतलब होगा। और इसी तरह ये भी नियम लागू होगा शंकु में भी। अगर मानकर चलिए कोई एक मंदिर बनी है या ऐसे मंदिर बनी, देखिए आपको अभी बहुत ही आसान भाषा समझ में आएगा। ये मंदिर बनी है और ये मंदिर है, ये मंदिर है। अब देखिए इस मंदिर में दो आकृतियां हैं, एक तो शंकु हो जाएगा और ये बेलन है। तो बेलन की बात कर नहीं रहे हैं, हम केवल शंकु की बात कर रहे हैं। अगर इस मंदिर में ऊपरी सिरे में जो शंक्वाकार है, अगर ऊपरी सिरे में अगर पेंट करवाना है, प्लास्टर करवाना है या कुछ भी कर मतलब बाहरी खोल से, तो हमें क्षेत्रफल से मतलब होगा। और ये ज्ञात करने के लिए हमें एल का मान और आर का मान पता होना चाहिए। लेकिन अगर अंदर कितनी हवा भरी है या अंदर कितना द्रव है, लिक्विड, कुछ भी मतलब इसमें हम हटा सकता है, इसके अंदर आ सकता है, अगर उसका आयतन निकालना है तो हमें आयतन से मतलब होना चाहिए। मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर दिखा रहे हैं। मानकर चलिए ये एक जो मंदिर है, मंदिर का जो ऊपरी भाग शंक्वाकार भाग है, आर का मान 7 है और एल का मान है 10 है। हमें निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल हो जाएगा। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7 है और एल का मान है 10। 7 से 7 कैंसिल, 22 का 10 से 220। अब 220 में से देखिए केवल 2D डायमेंशन है, एक लंबाई और चौड़ाई है, बाकी तीसरा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। लेकिन अगर आर का मान 7 है, एल का मान 10 है और यहाँ पर एच का मान मानकर चलिए 8 है, एच का मान 8 है और हमें निकालना है इसका आयतन निकालना है। तो देखिए आयतन में क्या, ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। अब चलिए हम निकाल कर देखते हैं। तो आयतन बराबर 1/3 रखा जाएगा, पाई का मान है 22/7 रखा जाएगा और आर का स्क्वायर, आर का मान कितना है, आर का मान 7 × 7 हो जाएगा। एच का मान देखिए इसमें एल का मान होगा ही नहीं, क्योंकि एल हमें केवल क्षेत्रफल निकालने में मदद करता है, ना कि आयतन निकालने में। तो एच का मान कितना, 8 मैंने रखा था, 8 मैंने रख दिया। 7 से 7 कैंसिल हो गया। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 दून 14, 7 दून 14, 15 × 8/3 ये हो जाएगा बराबर 8 चौक 32 को 2 हासिला 3 और 15 × 120, 120 और 3 123/3। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 चौक 12 0 और नहीं 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ लगाएंगे 0 तो हो जाएगा 3 छक 18, मतलब 410.6 आएगा सेंटीमीटर पावर 3, क्योंकि 3D डायमेंशन में है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इसमें आयतन में आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह हम शंकु का आयतन, क्षेत्रफल वगैरह कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए एक वो भी फार्मूला आता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुल पृष्ठीय, कुल लिख दे या संपूर्ण लिख दे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए कुल पृष्ठीय, अब देखिए केवल क्षेत्रफल, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या था, ये केवल बाहरी खोल नीचे का नहीं था। अब देखिए जो बाहरी खोल ये वाला है तो इसका मान कितना, पाई आर एल है। लेकिन जो नीचे का अगर कुल पूछा जाएगा तो नीचे भी जोड़ दिया जाएगा, मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ा जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर पता था तो ठीक है, नहीं पता तो देख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ये शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस तरह तो फार्मूला आपने देखा नहीं होगा, अब फार्मूला किस तरह देखा होगा हम बता रहे हैं आपको। देखिए अब इसमें कॉमन लेंगे, पाई पाई, यहाँ पाई पाई कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर है आर भी कॉमन हो जाएगा
तो पाई आर का मान यहाँ कितना बचा, केवल एल बचा, यहाँ पर बचा आर। अब आपने ये फार्मूला देखा होगा, तो ये फार्मूला शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये वृत्त का पृष्ठीय मतलब वृत्त का क्षेत्रफल मिलाकर दोनों को इंक्लूड करके ये फार्मूला बनाया जाता है। बस शंकु में केवल 3 फार्मूले होते हैं, एक आयतन का होता है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बस 3 ही फार्मूले में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन वगैरह सब कुछ काम खत्म। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।